रमेश की घोड़ी जरा आगे निकली तो सगीर ने उठकर टेकरी की ढलान से रमेश पर ऐसी डाइव मारी कि सगीर का एक बाजू रमेश की गर्दन के गिर्द लिपट गया। सगीर का इरादा कुछ और था, लेकिन इसे फौरन नजर आ गया कि रमेश घोड़े से गिरा तो इसका एक पांव रुकाब से निकलने के बजाय आगे जाकर रुकाब में फंस गया। सगीर ने पीछे देखा। दिलजीत कौर इसकी पीठ के तकरीबन साथ लगी हुई थी। रमेश नीचे गिर पड़ा था। दिलजीत, सगीर ने कहा, घोड़ी के पीछे जोर से चाकू मारो। दिलजीत कौर दौड़कर टेकरी से नीचे आई और घोड़ी की पीठ पर पूरी ताकत से चाकू मारा। घोड़ी बिदक कर यकलख्त तेज दौड़ पड़ी और सगीर ने रमेश चंद्र को छोड़ दिया। आगे कोल टेकरी ने घोड़ी का रास्ता रोका, लेकिन घोड़ी रुकने वाली नहीं थी। एक तरफ मुड़ी और सर पट दौड़ती गई। घोड़ी रमेश को अपने साथ घसीटती ले जा रही थी, क्योंकि रमेश का एक पांव रुकाब में फंसा हुआ था। रमेश ने बड़ी ही बुलंद आवाज से चिल्लाना शुरू कर दिया, जल्दी पहुंचो, मुझे बचाओ, जल्दी हो जल्दी। इसकी आवाज़ें दबती जा रही थी। इसके एक आदमी ने देख लिया। अभी आदमी शोर मचाने लगा। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे आदमी को पता चलता गया और सब रुक कर पीछे मुड़े और जिसने देखा कि घोड़ी इनके पंडित को घसीट कर ले जा रही है, वो घोड़ी के पीछे दौड़ पड़ा। अब सगीर और दिलजीत कौर टेकरी पर खड़े होकर देखने लगे। घोड़ी ने गांव का रुख कर लिया था। तमाम आदमी घोड़ी के पीछे दौड़े जा रहे थे। रमेश का जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। घोड़ी को रोकने का सही तरीका यह था कि इसके आगे कुछ आदमी आ जाते और इसकी लगाम पकड़ लेते, लेकिन वो जाहिल लोग घोड़ी के पीछे दौड़ रहे थे और घोड़ी और ज्यादा बिदक और डर कर तेज दौड़ी जा रही थी। थोड़ी देर बाद घोड़ी भी और रमेश के आदमी भी नजरों से ओझल हो गए। दिलजीत कौर ने सगीर को देखा। सगीर हंस रहा था। दिलजीत कौर बेख्तियार सगीर के सामने आकर इसके सामने हंसने लगी। वो जब टिकरी से उतरने लगे तो दिलजीत कौर को रमेश चंद्र की बंदूक नीचे पड़ी नजर आई। वो दौड़ती नीचे गई और बंदूक उठा ली। ये बंदूक अब हमारे काम आएगी, दिलजीत कौर ने कहा। ये साथ ले चलते हैं। सगीर ने नीचे जाकर बंदूक दिलजीत कौर के हाथ से ले ली और जोर से घुमाकर फेंकी। बंदूक हवा में जाती नजर आई और कुछ दूर जा गिरी। ये बंदूक हमारे काम नहीं आएगी, सगीर ने कहा, बल्कि हमारे लिए खतरा बनी रहेगी। बगैर लाइसेंस बंदूक पास रखना जुर्म है। चलो आगे, मेरे अल्लाह ने हमें बचा लिया है। वो आगे को चल पड़े। इसके फौरन बाद रमेश चंद्र की घोड़ी इसकी लहूलुहान लाश को घसीटती हुई इसके गांव में दाखिल हुई। तमाम आदमी जो रमेश के साथ थे दौड़ते हुए घोड़ी के पीछे गए। घोड़ी अपने घर के सामने जाकर रुकी। घोड़ी का रमेश चंद्र के घर जा पहुंचना कोई अजूबा न था। ये कुत्ते, बिल्ली और घोड़े की फितरत है कि इन्हें अपने मालिक के घर से कितनी दूर ले जाकर छोड़ दें तो ये वापस अपने मालिक के घर वापस आ जाएंगे। रमेश की घोड़ी जब गांव में दाखिल हुई थी तो लोगों ने देखा कि एक आदमी का एक पांव रुकाब में फंसा हुआ है और घोड़ी इसे घसीटती और उछालती ला रही है। यह आदमी पहचाना नहीं जा सकता था, क्योंकि इसके कपड़े चीथड़े बन चुके थे और सर से पांव तक ये बदकिस्मत शख्स खून से लाल था। घोड़ी जब पंडित रमेश चंद्र के घर के सामने रुकी थी तो लोग इकट्ठे हो गए थे। वो हैरान थे कि ये कौन है जिसे घोड़ी ने इस बेदर्दी से मार डाला है कि इसके चेहरे पर नाक भी नहीं और होंठ कट कर एक तरफ लटके रहे थे। वो आदमी आन पहुंचे जो पंडित रमेश के साथ सगीर और दिलजीत कौर को पकड़ने गए थे। उन्होंने बताया कि ये पंडित जी महाराज हैं। घोड़ी रमेश को जिस जमीन पर घसीटती लाई थी वो जमीन हमवार नहीं थी। वो पथरीली जमीन थी जिसमें खारदार झाड़ियां भी थी और छोटे बड़े पत्थर और छोटे बड़े खड्ड भी थे। अगर रमेश का एक पांव रुकाब में फंसा रहता तो इसका कमर से ऊपर वाला धड़ जमीन पर घसीटा जाता, लेकिन अल्लाह इस बदकार शख्स को बहुत बुरी सजा देने पर आ गया था। हुआ यूं कि घोड़ी ने अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि इसकी ज़ेन ढीली हो गई और नीचे को लटक आई। इससे रमेश की पोजीशन देसी हो गई, जैसे किसी के हाथों या पाँव के साथ रस्सा बांध कर घोड़े के पीछे बांध दिया जाता और फिर घोड़े को भगा देते थे। रमेश का पूरा जिस्म जमीन पर था और घोड़ी डरी हुई हालत में तेज से तेज तर भागी जा रही थी। कहीं बड़ा पत्थर आ जाता या तो रमेश का जिस्म ऊपर को उछलता और पीठ के बल या पेट के बल या किसी करवट को गिरता और घोड़ी डर कर और ज्यादा तेज दौड़ने लगती। घोड़ी को जहां दिलजीत कौर ने चाकू मारा था वहां से खून बह रहा था। रमेश के साथ गए हुए आदमी न बताते कि ये पंडित रमेश चंद्र की लाश है तो इसे कोई भी न पहचान सकता। यूं लगता था जैसे ये खून का बना हुआ बुत है और खून पिघल पिघल कर बह रहा है। लोगों पर खौफ व हिरास तारी हुआ जा रहा था। खून में नहाया हुआ ये रमेश तो बड़ा ही जाबर आदमी हुआ करता था। गांव में गुजरता तो सामने आने वाले एक तरफ हटकर झुकते और फिर हाथ जोड़कर इसे प्रणाम किया करते थे। ये शख्स एक रोब और एक खौफ बनकर सारे गांव पर गालिब आया रहता था। अब इसका ये अंजाम देखकर लोग खुसर फुसर और चहमगोइयां कर रहे थे। इसे तो दुनिया में ही सजा मिल गई है। इसे इतनी भली और शरीफ बीवी की आह पड़ी है।
जवान लड़की बिन ब्याही घर में रखी हुई थी। पापी था, पक्का पापी था। कानों को हाथ लगाओ भाइयों, एक दूसरे को एक जैसा इंसान समझो। यही लोग थे जो पंडित रमेश चंद्र की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसके आगे सजदे करने से भी गुरेज नहीं करते थे। मगर अब जिस किसी के मुंह में जो भी आता वो कहता जाता। गांव में एक मंदिर था और इस मंदिर में एक पंडित भी था, वो भी आ गया। इसने रमेश चंद्र की लाश देखी तो हाथ जोड़कर मुंह आसमान की तरफ कर लिया। फिर वो वहां से पीछे हटाया और कुछ आदमी इसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। वो सुनना चाहते थे कि पंडित क्या राय देता है। देख ली पापी की आखिर, पंडित ने कहा। यह शख्स अपने आप को परमेश्वर, भगवान और खुदा समझता था। मंदिर में आकर मुझ पर हुक्म चलाता था। प्रार्थना के लिए कभी मंदिर में नहीं आया था। यही पंडित था जो मंदिर में रखे हुए बुतों की पूजा कम और रमेश चंद्र की पूजा ज्यादा किया करता था। रमेश चंद्र से इस पंडित को कपड़े मिला करते थे और नकद नारायण भी। शाम को जब सूरज अपनी किरणें समेटता हुआ उफक पर पहुंच गया, रमेश चंद्र की चिता के शोले बुलंद हो रहे थे। बेबस और मजबूर लोगों को जलाने वाला खुद जल रहा था। इसकी बीवी ने जिस तरह जलते कूदते चुपचाप जिंदगी गुजारी थी, इसी तरह घर में चुपचाप बैठी न जाने क्या सोच रही थी। उस वक्त सगीर और दिलजीत कौर इस जगह से कमोबेश 10 मील दूर निकल गए थे, जिस जगह से उन्होंने रमेश चंद्र का पांव रुकाब में फंसा कर घोड़ी को भगाया था। वो चले जा रहे थे और सूरज पहाड़ों के पीछे गायब हो गया था। शाम का धुंधलका जंगल पर फैलता जा रहा था। अब न कहना कि रात कहीं रुकना नहीं, दिलजीत कौर ने कहा। मैं और ज्यादा नहीं चल सकूंगी, एक रात आराम करना बहुत जरूरी है, फिर देखना मैं किस तरह चलती हूँ। मैं खुद भी तो थक गया हूँ, सगीर ने कहा। कहीं कोई गुफ या कोई खूह ढूंढनी पड़ेगी, बारिश का कोई भरोसा नहीं। वो मरदूद पंडित जिंदा ही न रह गया हो, दिलजीत कौर ने कहा। अगर जिंदा रहा तो पुलिस को हमारे पीछे डाल देगा। मैंने इसका माल चोरी किया है, माल थोड़ा भी तो नहीं है। इसके जिंदा रहने की तो सोचो ही नहीं, सगीर ने कहा। घोड़ी 100-150 कदम दूर गई होगी कि ये शख्स मर गया होगा। हमने इतना ज़्यादा फासला तय कर लिया है कि इस इलाके की थाने की हदूद से बहुत दूर निकल आए हैं। उम्मीद नहीं कि पुलिस हमारे ताक़ुब में आएगी। मैं इस मुल्क की पुलिस को अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे पाकिस्तान की पुलिस भी ऐसी ही है। इन दोनों को मालूम नहीं कि पुलिस पंडित रमेश चंद्र के गांव गई थी। रमेश के किसी रिश्तेदार ने थाने जाकर इतला दी थी। इतला ये थी कि रमेश चंद्र के घर चोरी हो गई है, तमाम जेवरात और अच्छी खासी रकम निकल गई है। ये भी इतला में शामिल था कि एक साधु किस्म का आदमी रमेश का मेहमान था और एक लड़की को इसने घर में रखा हुआ था। दोनों रात को ही गायब हो गए थे और इसमें कोई शक नहीं कि जेवरात और रकम वही ले गए हैं। इस इलाके का थाना इस गांव से खासा दूर था। थानेदार दिलजीत कौर को जानता था और रमेश चंद्र 2-3 मरतबा दिलजीत कौर को थानेदार के पास भेज चुका था। दिलजीत कौर ने इस थानेदार को रमेश चंद्र का ममनून और मशकूर बना दिया था। इस थानेदार के पास घोड़ी थी, चाहता तो इतला मिलते ही गांव में आन पहुंचता, लेकिन वो 3 घंटों बाद थाने से चला और गांव में इस वक्त पहुंचा जब रमेश की लाश जलाने के लिए उठाने लगे थे। थानेदार को यह भी बताया गया कि वो दोनों जलंधर की तरफ गए हैं। रमेश और चंद आदमी इनके ताकुब में गए थे कि रमेश चंद्र का पांव किसी वजह से रुकाब के अंदर चला गया और घोड़ी न जाने क्यों बिदक और डर कर भाग उठी। थानेदार ने साफ अल्फाज में कह दिया कि वो जलंधर की तरफ तो इनके ताकुब में नहीं जा सकता। मुझे अपने खामन के मरने का कोई अफसोस नहीं, रमेश की बीवी ने थानेदार से कहा। मैं इस घर में सिर्फ रहती थी, खामन के साथ मेरा मियाँ बीवी वाला ताल्लुक था ही नहीं। मुझे अपनी जेवरात और रकम चाहिए। खामन को दिल से उतार दिया है तो जेवरात और रकम को भी दिल से उतार दें, थानेदार ने कहा। अगर मैंने ये केस लिख कर आगे कर दिया तो हमारे बड़े अफसरों को ये पता चल जाएगा कि लड़की अगवा की हुई थी और इसे ज़बरदस्ती घर में रमेश ने रखा हुआ था। लड़की को मौका मिला और वो अपनी कीमत वसूल करके एक आदमी के साथ चली गई। दरअसल थानेदार कोई भी कार्रवाई करने के मूड में नहीं था। इसने अपने हेड कांस्टेबल से कहा कि अब यहाँ से क्या मिलना है, क्यों ना ये कहकर यहाँ से चलें कि हम इन दोनों के पीछे जलंधर की तरफ सिपाही भेजेंगे। ये वही थानेदार था जो रमेश के यहाँ आता रहता था और रमेश इसे ऐशो इशरत और तफरीह करवाता था और वक्तन फवक्तन कुछ नकद भी पेश किया करता था। थानेदार तो रमेश का जिगरी यार बना हुआ था, लेकिन रमेश मर गया तो थानेदार ने आंखें फेर लीं। इसने केस रजिस्टर्ड ही न किया और रमेश की बीवी को झूठी तसल्लियां देकर वापस चला गया। सगीर और दिलजीत कौर कोई गुफ गार या खूह ढूंढते फिर रहे थे जहाँ रात गुजारी जा सकती, लेकिन कहीं भी कोई ओट और कोई गुफ जैसी पनाह नजर न आई। शाम खासी गहरी हो गई थी और रात का अंधेरा बड़ी तेजी से फैलने लगा था।
रमेश की घोड़ी को भगाकर वो दोनों बहुत तेज चल पड़े थे। सगीर की कोशिश ये थी कि बहुत जल्द खतरे से दूर निकल जाएं। शाम तक इनकी टांगें छल हो चुकी थी। वहाँ भेड़ियों और रीछों का खतरा भी था। भेड़िए तो अच्छी खासी तादाद में थे, रीछ कम तादाद में पाए जाते थे। शेर की नस्ल का एक दरिंदा भी इस जंगल में रहता था, जो शेर जैसा खतरनाक तो नहीं था, लेकिन इसकी खसलतें और दरिंदगी शेरों जैसी ही थी। ये शेर की तरह हमला नहीं करता, लेकिन इस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। दरिंदा भूखा हो तो फिर वो बहुत ही दलेर और खूनख्वार हो जाता है। सगीर को एक ऐसी टेकरी नजर आ गई जो बहुत ऊंची नहीं थी, ऊपर से ये हमवार और चिपटी थी। एक जगह 4-5 दरख्त बिल्कुल करीब करीब थे और इनके साथ ही खुदरू पौधे और झाड़ियाँ थी। सगीर को रात गुजारने के लिए ये जगह मौजू नजर आई। इसका ख्याल था कि दरख्त ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल गए हैं, इसलिए बारिश से कुछ बचत हो जाएगी। दोनों ऊपर चले गए। इनके पास चादर भी नहीं थी, कंबल भी नहीं थे। इनके पास वही कपड़े थे जो उन्होंने पहन रखे थे। घास ओस पड़ने की वजह से गीली थी, लेकिन दरख्तों के नीचे जो घास थी इस पर ओस नहीं पड़ी हुई थी, क्योंकि ऊपर दरख्तों का छाता था। सगीर ने दिलजीत कौर से कहा कि वो लेट जाए। वो लेट गई तो सगीर इससे 5-7 कदम दूर जाकर जा लेटा। वो दिलजीत कौर से दूर रहना बेहतर समझता था। इस पर एक से बढ़कर एक खौफनाक मुसीबत और मुश्किल आ पड़ी थी, और इसने हर मुश्किल और हर खतरे का सामना और मुकाबला किया और सुरखरू निकला था। लेकिन दिलजीत कौर का साथ और ये तन्हाई ऐसा कड़ा इम्तिहान था जो सब्र आजमा भी था और हौसला शिकन भी। इसके लिए मसला ये पैदा था कि जब भी कोई ख़तरा इसका रास्ता रोक लेता या इसकी जान के ही दर पे हो जाता, तो सगीर की तमाम तर कुव्वतें और दिमागी सलाहियतें उभर कर सामने आ जाती थीं और वो ख़तरे पर फतह हासिल कर लेता था। लेकिन दिलजीत कौर ऐसा ख़तरा था जिसे देखकर सगीर की कुव्वतें नहीं बल्कि कमज़ोरियाँ उभर आती और वो अपने ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देता कि वो फिसल न जाए। इसलिए रात को इसने अपने और दिलजीत कौर के दरमियान 6-7 कदमों का फासला रखा था। पंडित रमेश चंद्र तो इसके लिए बड़ा ही खौफनाक खतरा बनकर आ गया था। अगर दोनों पकड़े जाते तो रमेश इसे कत्ल भी करवा सकता था और चाहता तो पुलिस के हवाले कर देता। फिर सगीर की बाकी उम्र इंडिया के कैद खानों में गुजरनी थी, लेकिन अल्लाह ने इसकी नीयत का इसे फल दे दिया और इस खतरे से निकाल लिया। मगर दिलजीत कौर का हुस्न एक ऐसा खतरा था जो इसके ईमान और इखलाक के लिए चैलेंज बना हुआ था। वो दोनों इतने थके हुए थे कि लेटे और सो गए। दोनों जवान थे और जवानी पर नींद इनके काबू से बाहर थी। इन दिनों चांद आधी रात के लगभग उफक से ऊपर आता था और चांद तकरीबन पूरा था। जंगल की भीगी रात की फिजा में ज़रा सी भी कसाफत नहीं थी, इसलिए चांदनी बहुत ही शफाफ थी। दिलजीत कौर की आंख खुल गई। इसने करवट बदल कर सोने की कोशिश की, लेकिन इसका जहन बेदार था। ऐसा शायद इसलिए हुआ कि वो ज़मीन पर पड़ी थी। इसके नीचे ना पलंग था न नरम गुदाज बिस्तर। पहले तो इसे अफसोस सा हुआ कि वो ज़मीन पर पड़ी है, लेकिन यह सोचकर कि वो अपने घर को जा रही है, मुसरत की एक लहर इसके वजूद में दौड़ पड़ी। इसे इस पलंग और नरम गुदाज बिस्तर से घिन आने लगी जिस पर इसकी जवानी गुजरी थी। इस आरामदेह बिस्तर से ये ज़मीन अच्छी लगने लगी थी। इसने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसका जहन और ही ज़्यादा बेदार हो गया। इस पर जो बीती थी वो इसकी आंखों के सामने एक फ़िल्म की तरह आकर गुजरने लगी। वो कहाँ से अगवा हुई और फिर इसे कहाँ कहाँ ले जाया गया। इसके पलंग और बिस्तर बदलते रहे। वो हर रात सुहागन होती थी और सुबह को बेवा हो जाती। इसने ज़िंदगी को कबूल कर लिया था। कबूल कर लेना ही इसके लिए बेहतर था, क्योंकि यहाँ से निकल जाने का कोई ज़रिया और कोई रास्ता न था। दिलजीत कौर इस गलीज और रूह कुश माजी में कुछ दूर पीछे तक चली गई। इसे जैसे एहसास ही न रहा कि सगीर इसके साथ है और अब वो इस गलाजत से निकल आई है। यादें तलख होती चली गईं, यहाँ तक कि इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इस तरह एक पहलू के बल लेटी हुई थी कि इसकी पीठ सगीर की तरफ थी। इन तलख और शर्मनाक यादों से तंग आकर इसने करवट बदल ली। चांद ने रात को रोशन कर दिया था। ऐसी शफाफ चांदनी में इसे सगीर सोया हुआ नजर आया तो वो इस तरह एक झटके से अपने माजी से निकल आई, जैसे सगीर ने इसे ऊपर ही ऊपर उठते हुए और फैलते हुए शोलों में से निकाल लिया हो। इसका हौसला मुस्तहकम हो गया और मुसरत की एक लहर ने तलख यादों को खसो खाशाक की तरह बहा दिया और उड़ा दिया था। वो उठ बैठी और सगीर को देखने लगी। वो तो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। ये शख्स हमारे गुरुओं जैसा गुरु मालूम होता है। दिलजीत कौर को ख्याल आया, मुसलमान ऐसे आदमी को फरिश्ता कहा करते हैं। गुरु है, फरिश्ता है या देवता है, या हम जैसे इंसानों जैसा इंसान लगता ही नहीं। बेचारा मारा मारा फिर रहा है। इसे प्यार और दिलजोई की तो बहुत ही ज़रूरत है। ये मुझे जलते हुए तनूर में से निकाल लाया है। अगर ये दूसरे मर्दों की तरह बदनीयत होता तो मैंने 5-6 रातें इसके साथ गुजारी हैं। ये अपनी नीयत बदल चुका होता, लेकिन आखिर मर्द है। मर्द औरत के बगैर नहीं रह सकता।
میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ کچھ دیر دور بیٹھی صغیر کو دیکھتی رہی اور چاند اوپر اٹھتا آیا۔ یہ لڑکی دیہاتی سکھوں کی بیٹی تھی۔ سکھ معاشرے میں مرد عورتوں میں بیٹھے ہوئے ننگی گالیوں کی زبان میں باتیں کیا کرتے ہیں، ان میں حیوانی جذبہ کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ دلجیت کور کو تو تصور ہی یہی دیا گیا تھا کہ عورت کو مرد کی تفریح کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ صغیر کے متعلق سوچتے سوچتے دلجیت کور کا ذہن اس مقام پر جا پہنچا جہاں اس نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ صغیر کو اس کی نہیں بلکہ اسے صغیر کی ضرورت ہے۔ اس کے حیوانی جذبات بیدار ہو گئے اور بڑی تیزی سے اس کے دل پر اور عقل پر غالب آ گئے۔ وہ اٹھی اور صغیر کے پاس جا لیٹی۔ صغیر چت لیٹا ہوا تھا۔ دلجیت کور نے اپنا بازو صغیر کے سینے پر رکھ دیا۔ صغیر گہری نیند میں نہ جانے کیا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے دلجیت کور کی طرف کروٹ بدل لی۔ ان کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگیں اور دلجیت کور نے صغیر کے بالوں میں انگلیاں الجھا کر پھیرنی شروع کر دی۔ اچانک صغیر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ دلجیت کور نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ اس وقت اس سکھ لڑکی پر جذبات کا طلسم طاری تھا۔ کیوں؟ دلجیت کور اس کے ساتھ لگ کر مخمور سی آواز میں بولی، ڈر گئے ہو مجھ سے؟ تم سمجھے ہوگے پولیس آ گئی ہے۔ میں تم سے دور آ کر لیٹا تھا۔ صغیر نے بڑی سنجیدگی سے کہا، تم اس وقت میرے پاس کیوں چلی آئی؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ دلجیت کور نے کہا، خود تمہارے پاس آئی ہوں۔ تم مجھے زبردستی گھسیٹ کر تو اپنے پاس نہیں لائے۔ تم نے مجھ پر کوئی معمولی سا احسان نہیں کیا۔ میں تمہیں اس کا کچھ تو صلہ دوں۔ میں نے جو زنجیریں توڑ دی تھیں تم مجھے انہی زنجیروں میں باندھ رہی ہو۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کا ڈر ہے کہ میں تم سے الگ الگ اور دور دور رہتا ہوں۔ تمہارا اللہ تمہیں صلہ دے گا ہی۔ دلجیت کور نے کہا، میں اپنی مرضی سے تمہیں صلہ دینا چاہتی ہوں۔ یہ اتنے زیادہ زیورات تمہیں دیے تو تم نے قبول نہ کیے۔ رقم تمہارے حوالے کرنا چاہی تو تم نے یہ بھی قبول نہ کی اور کہا کہ یہ چوری کا مال ہے۔ اب میں تمہیں اپنا آپ اپنا وجود پیش کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تمہیں کتنی ہمدردی اور پیار کی ضرورت ہے۔ جا دلجیت۔ یہ صغیر نے دلجیت کور کے کاندھے پر ہلکی سی تھپکی دے کر اس طرح کہا جس طرح بچے سے بات کی جاتی ہے، جا اپنی جگہ پر جا کر سو جا۔ ہمارے سامنے بڑا لمبا اور کٹھن سفر ہے۔ تم میرا دل توڑ رہے ہو۔ دلجیت کور نے پہلے سے زیادہ خمار اور وارفتگی سے کہا، میری ایک دو باتیں سن لو، پھر جو جی میں آئے کرنا۔ میں کوئی بچی نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ مرد عورت پر مرتا ہے، فاحشہ عورت اور طوائف پر دولت لٹا دیتا ہے، آباء و اجداد کی جائیدادیں بیچ کر عورت پر ضائع کر دیتا ہے، قتل کرتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہیں عورت کی ضرورت نہیں؟ اپنے دل پر اتنا وزنی پتھر نہ رکھو اور اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ دلجیت کور صغیر سے الگ لیٹنے کی بجائے ایسی حرکتیں کر رہی تھی جیسے اپنا وجود اس کے وجود میں تحلیل کر دینا چاہتی ہو۔ وہ جنگل کی رات تھی، تنہائی تھی، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ ساون کی وہ رات خنک تھی۔ دلجیت کور کا پرشباب اور پرکشش چہرہ چاند کی طرح تھا۔ چاندنی میں اس کے حسن پر طلسماتی سا تاثر پیدا ہو گیا تھا۔ صغیر فرشتہ نہ تھا، وہ شراب پیتا رہا تھا۔ بدکاری تو اس کی ہابی تھی۔ غداری سے بڑا جرم اور گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے مقدس وطن کا غدار تھا۔ وہ تو گناہوں کی دنیا میں گم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا راستہ بدل لیا تھا اور منزل کا تعین بھی کر لیا تھا۔ وہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا عزم کر چکا تھا، لیکن یہ حسین و جمیل لڑکی اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی اور اسے راہ سے بے راہ کرنے لگی تھی۔ سکھوں کی یہ لڑکی تو سراپائے انگیشت اور اشتعال تھی۔ دلجیت کور میں حیوانیت بیدار ہو گئی تھی یا وہ صغیر کے کردار سے اس قدر متاثر اور مرعوب ہو گئی تھی کہ وہ اس کی لونڈی بن جانے کو بہت ہی زیادہ بے تاب ہوئے جا رہی تھی۔